शक्ति मांगना, और इन सारी बातों के द्वारा वो व्यक्ति उसके जीवन के हर एक पाप पर विजयी हो जाना, और उसके द्वारा वो व्यक्ति उसके मृत्यु के बाद अनंतकालीन जीवन में प्रवेश करना। हालेलुया, हालेलुया। यह है उद्धार संबंधित बातें। अब इसमें से कोई एक भी बात कोई भी मनुष्य खुद से खुद में नहीं कर सकता है। यह जो उद्धार संबंधित कार्य हमने देखा, इसमें से कौन सी एक भी बात कोई भी मनुष्य खुद में कर नहीं सकता है। हमने यह देखा कि पाप के बंधन में फंसा हुआ मनुष्य परमेश्वर के पास आना, उसको उसके पाप का एहसास हो जाना, उसके मन में पाप के प्रति नफरत निर्माण हो जाना, पाप से बाहर आने के लिए उसने परमेश्वर के पास विनती करना, परमेश्वर के द्वारा उसको पापों की क्षमा प्राप्त हो जाना, सारे पापों से दूर रहने के लिए, सारी आज्ञा का पालन करने के लिए परमेश्वर से मदद मांगते जाना, शक्ति प्राप्त करते जाना, और इसके द्वारा वो उसके जीवन के हर एक पाप पर विजयी होते जाना, और मृत्यु के बाद उसका स्वर्ग में प्रवेश होना। यह उद्धार संबंधित कार्य है, और इसमें से कोई एक भी कार्य कोई भी मनुष्य खुद से कर नाही सकता है। तर माझ्या प्रिय बहिणींनो, येशूने सांगितलं की हे जे कार्य आहे, जे तारणा संबंधीचं कार्य आहे, हे कोणताही माणूस स्वतःहून स्वतःमध्ये करू शकत नाही, पण हे देवाला शक्य आहे। तर हे तारणा संबंधीचं कार्य म्हणजेच काय आहे, तर पापाच्या बंधनामध्ये अडकलेला माणूस देवाकडे येणं, त्याला त्याच्या पापांची जाणीव होणं, त्याच्या मनामध्ये पापाविषयी द्वेष निर्माण होणं, सर्व पापातून बाहेर येण्यासाठी त्याने देवाकडे विनंती करणं, देवाद्वारे त्याला पापांची क्षमा मिळणं, देवाच्या सर्व आज्ञेचं पालन करण्यासाठी, पापांपासून दूर राहण्यासाठी देवाद्वारे त्याला शक्ती आणि मदत प्राप्त होत जाणं, आणि या सर्वाद्वारे तो त्याच्या जीवनातील पापांवरती विजयी होणं, आणि मृत्यूनंतर त्याचा सार्वकालिक जीवनामध्ये प्रवेश होणं। हालेलुया। हे आहे तारणा संबंधीचं कार्य, आणि ह्यापैकी कोणतंही कार्य कोणताही माणूस स्वतःहून स्वतःमध्ये करू शकत नाही। क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि यह बदलाव या फिर यह कार्य कोई भी मनुष्य खुद से खुद में कर पाता, यदि कोई भी मनुष्य खुद से कर सकता, तो फिर यीशु में आने के बाद हर किसी का स्वभाव बदल जाता। यीशु में आने के बाद सारे लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना संभव हो पाता। लेकिन हम सभी को पता है, क्या यह बदलाव सभी में दिखाई देता है? तो नहीं। क्यों दिखाई नहीं देता है? क्योंकि यह कार्य केवल और केवल परमेश्वर ही मनुष्य के भीतर करते रहता है, और जिन जिन लोगों के बीच में परमेश्वर ने यह उद्धार का कार्य किया हुआ है, उन्हीं लोगों को सारे पापों से दूर रहना और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करना संभव हो पाता है। हालेलुया। तर माझ्या प्रेमीनो, कोणताही माणूस स्वतःमध्ये हे तारणाचं कार्य करू शकत नाही। जर हे तारण कार्य एखादा माणूस स्वतःमध्ये करू शकला असता, तर येशूकडे आल्यानंतर सर्वच माणसांचा स्वभाव बदलून गेला असता, सर्वच जण देवाच्या आज्ञेचं पालन करू शकले असते। पण असं आपल्याला दिसून येते का? तर अजिबात नाही। का दिसून येत नाही? कारण हे जे कार्य आहे, हे जे तारण कार्य आहे, हा केवळ देवच माणसामध्ये करत असतो, आणि ज्या ज्या लोकांमध्ये देव हे कार्य करत असतो, त्याच लोकांना देवाच्या सर्व आज्ञाचं पालन करणं, पापांपासून दूर राहणं शक्य होते। हालेलुया। तो फिर मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब यदि आपको ऐसा महसूस होता होगा कि परमेश्वर की कुछ आज्ञा का पालन करना मेरे लिए मुश्किल है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बर्ताव करना मेरे लिए कठिन होता है, सारे पापों से दूर रहना मेरे लिए मुश्किल है, यदि आप आपके खुद के विषय में ऐसा विचार करते होंगे, सारे पापों से दूर रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, और वचन में आप अब सुन रहे हो कि आप खुद से यह कार्य खुद में नहीं कर सकते हो, यह भी आपने सुन लिया है, तो फिर यदि आपके मन में ऐसा सवाल आता होगा कि हे प्रभु, यदि मेरे लिए तेरी सारी आज्ञाओं का पालन करना मुश्किल है, तो फिर तेरे राज्य में, अनंतकालीन राज्य में मैं कैसे प्रवेश कर पाऊंगा? यदि ऐसा सवाल आपके मन में है, तो भी मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह ध्यान में रखिए,
जिस प्रकार इस वचन में एक गंभीर चेतावनी दी हुई है, उसी प्रकार इस वचन में एक अच्छी खबर भी छिपी हुई है. हालेलुया. तर माझ्या प्रणवीनो, जर आता तुमच्या मनामध्ये तुमच्या स्वतःविषयी असा प्रश्न येत असेल, देवाच्या सर्वच आज्ञेचं पालन करणं माझ्यासाठी कठीण आहे, सर्व पापांपासून दूर राहणं माझ्यासाठी कठीण आहे, आणि वचनातून आता मला असं समजून येतं की स्वतःहून माझ्यामध्ये हे कार्य मी करू शकत नाही, आणि जर माझ्यामध्ये बदल झाला नाही तर मी स्वर्गामध्ये पोहोचू शकत नाही. आता असा प्रश्न जर तुमच्या मनामध्ये येत असेल तर तुम्ही हे पण नीट लक्षात घ्या की या वचनामध्ये केवळ एक गंभीर चेतावणीच दिलेली नाही, तर या वचनामध्ये एक चांगली गोष्ट देखील दडलेली आहे. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हालांकि यह बदलाव या फिर यह कार्य हम खुद से खुद में नहीं कर सकते, लेकिन जिस परमेश्वर ने हमें बनाया हुआ है